नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर कर्नाटका में? तो भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? सेवा क्षेत्र में जो है कौन शामिल नहीं है? परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग या फिर खनन? सेवा क्षेत्र में जो है कौन शामिल नहीं है? तो 27 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खनन। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कौन सा है? बी एच ई एल, एस ए आई एल, ओ एन जी सी या फिर आई ओ सी? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कौन सा है? तो 128 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओ एन जी सी। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी सागर है, फारस की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है या फिर कैस्पियन सागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 29 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी है। निर्यात का अर्थ क्या है? वस्तु आयात, वस्तु उत्पादन, वस्तु बाहर भेजना, वस्तु भंडारण? निर्यात का अर्थ क्या है? तो 30 का 80 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु बाहर भेजना। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का होता है? चाय, कपास, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर गेहूं? भारत में सबसे अधिक निर्यात किस वस्तु का होता है? 31 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 32 नंबर, विश्व के सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंगापुर, शंघाई, दुबई या फिर टोक्यो? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संघाई। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्रम शक्ति का अर्थ क्या है? कुल जनसंख्या, कार्यशील व कार्य की तलाश में लोग, शिक्षित लोग या फिर ग्रामीण जनसंख्या? श्रम शक्ति का अर्थ क्या है? तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्यशील व कार्य की तलाश में लोग। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो उद्योग में, सेवा में, कृषि में या फिर खनन में? तो 34 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, कौशल विकास, संसाधन संरक्षण, उद्योग बंद करना? मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 35 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टेहरी है, भाखड़ा है, कोयना है या फिर सरदार सरोवर है? भारत के सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो 36 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, शंघाई है या फिर दिल्ली है? विश्व के सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है? तो 137 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो। अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ क्या है? तेज विकास, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास या फिर औद्योगिकीकरण? सतत विकास का अर्थ क्या है? 38 का सी नंबर, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास।
अगला प्रश्न है 39 नंबर। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर ओडिशा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? नील, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर मिसिसिपी? विश्व के सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो 40 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? अधिक पूंजी, घरेलू स्तर, मशीन आधारित या फिर बड़े पैमाने पर? कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? 41 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा घरेलू स्तर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा में? भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो 42 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो 43 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीन। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा है, उद्योग है, विकास परियोजनाएं हैं या फिर स्वास्थ्य है? जनसंख्या विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? तो 44 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकास परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान कौन सा है? शिलांग है, चेरापूंजी है, मेसिनराम है या फिर दार्जिलिंग? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 45 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोसिनराम। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख जहाज कौन सा है? यात्री जहाज है, कंटेनर जहाज है या फिर नौका है या पनडुब्बी है? समुद्री व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख जहाज कौन सा है? तो 46 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंटेनर जहाज। 47 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा विमान केंद्र कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा विमान केंद्र कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? भारत का सबसे बड़ा विमान केंद्र कौन सा है? इसका 147 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कृषि घनत्व का संबंध किससे है? कृषि घनत्व का संबंध जो है किससे है? कुल जनसंख्या से, कृषि जनसंख्या से, भू कृषि भूमि से या फिर उत्पादन से? कृषि घनत्व का संबंध किससे है? कृषि घनत्व का संबंध जो है किससे है? तो 139 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषक जनसंख्या से। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? अमेरिका में, रूस में, ईरान में या फिर कतर में? विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है कहाँ पे है? तो 149 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूस में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दामोदर है, हीराकुंड है, भाखड़ा नागल या फिर चंबल है? तो 50 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, ये है अगला प्रश्न आप लोगों के। तो सॉरी, आज तक के लिए यहीं तक। मिलते हैं कल अगला क्वेश्चन के में और अगला वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में